जिंदगी में खुश रहना हम सभी की चाहत होती है, लेकिन कभी कभी हम अपने अच्छे होने के प्रयास में इतना खो जाते हैं कि हम अपनी भावनाओं को छिपाने लगते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमेशा खुश रहने की कोशिश करना हमें असल में दुखी कर सकता है? आइए इस विचार पर गहराई से विचार करें कि क्या सच में हमेशा अच्छे बनना हमारी खुशियों के लिए सही है, या क्या कभी कभी अपने दुखों को स्वीकार करना और उन्हें महसूस करना भी जरूरी है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे, और कमेंट में जरूर बताइए आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामनाथ नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी और वह हमेशा अपनी मेहनत से फसल उगाने में व्यस्त रहता था। रामनाथ अत्यंत विनम्र, सरल और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। उसके इस गुण की वजह से गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। रामनाथ का एक प्यारा सा परिवार था। उसकी पत्नी सुमित्रा और 2 बच्चे, गौरी और रवि। सुमित्रा अक्सर अपने पति से कहती, रामनाथ, तुम इतने अच्छे हो, लेकिन कभी कभी मुझे चिंता होती है कि तुम दूसरों की मदद करते करते अपनी और हमारे बच्चों की जरूरतों को भूल जाते हो। रामनाथ हमेशा मुस्कुराते हुए कहता, सुमित्रा, अच्छाई सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो हम किस काम के हैं? जो कुछ भी मेरे पास है वह सब भगवान का दिया हुआ है। हमें इसे बांटने में संकोच नहीं करना चाहिए। गांव में सभी लोग रामनाथ की मदद के लिए उसके पास आते थे। चाहे कोई बीमार हो, कोई खेत में काम करने के लिए मजदूर न मिल रहा हो, या फिर किसी की शादी की तैयारी हो, सभी रामनाथ की मदद की उम्मीद रखते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। दीनू नाम का एक किसान अपने खेत में काम करते समय गिर गया और घायल हो गया। गांव के सभी लोग रामनाथ के पास आए। गांव वाले, रामनाथ, तुम ही दीनू की मदद कर सकते हो। तुमसे अच्छा और कौन है जो उसकी मदद करेगा? रामनाथ तुरंत दीनू के पास गया। उसे देखकर दीनू की पत्नी सीता बोली, रामनाथ, मेरा पति घायल है और हमारे पास पैसे नहीं हैं डॉक्टर के लिए। कृपया मदद करो। रामनाथ ने बिना कोई देरी किए कहा, सीता, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पति को शहर ले जाऊंगा। हमारे पास जो भी है वह सब तुम लोगों के लिए है। रामनाथ ने दीनू को अपने कंधे पर उठाया और शहर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने डॉक्टर से इलाज कराया, लेकिन इसके लिए उसे अपनी बचत का अधिकांश हिस्सा खर्च करना पड़ा। जब रामनाथ घर लौटा तो उसकी पत्नी सुमित्रा ने उसे देखा और कहा, रामनाथ, तुमने फिर से अपनी सारी बचत खर्च कर दी। अब हम क्या करेंगे? रामनाथ ने उत्तर दिया, सुमित्रा, मैंने जो किया वह सही था। हमें दीनू और उसकी परिवार की मदद करनी थी। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस पर सुमित्रा ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन रामनाथ, हमें अपने बच्चों का भी तो ध्यान रखना है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे? रामनाथ ने उसे दिलासा दिया, भगवान पर विश्वास रखो, वो हमेशा हमारी मदद करेगा। समय बीतता गया और गांव में सूखा पड़ा। गांव के सभी लोगों के पास खाने पीने की वस्तुएं नहीं बची थीं। इस संकट के समय में रामनाथ ने अपनी फसल को दूसरों के साथ बांटने का निर्णय लिया। उस दिन गांव के सभी लोग रामनाथ के पास आए। गांव वाले, रामनाथ, तुमसे मदद की उम्मीद है। तुम्हारे पास अनाज है, कृपया हमें दो। रामनाथ ने तुरंत अपनी फसल का सारा अनाज गांव वालों में बांट दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में रामनाथ के घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। उसकी स्थिति दयनीय हो गई। सुमित्रा ने कहा, रामनाथ, तुम्हारी अच्छाई ने हमें इस स्थिति में डाल दिया है। अब तुम क्या करोगे? रामनाथ ने कहा, मैंने जो किया उस पर मुझे गर्व है, लेकिन चिंता मत करो, मैं कुछ करूंगा। एक दिन जब रामनाथ बहुत दुखी और निराश था, तभी गांव में एक महान संत गुरुजी आए। गुरुजी ने जब रामनाथ की स्थिति देखी तो उनसे पूछे बिना रहा नहीं गया। गुरुजी ने पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? रामनाथ ने कहा, गुरुजी, मैंने अपनी सारी मेहनत दूसरों के लिए लगा दी, लेकिन अब मैं और मेरा परिवार भूखा है। जिन लोगों की मैंने मदद की वे अब मुझसे मुंह मोड़ चुके हैं। गुरुजी ने उसे समझाते हुए कहा, यहां समस्या तुम्हारी अच्छाई नहीं है, बल्कि तुम्हारी अत्यधिक अच्छाई है।
अगर तुम अपने और अपने परिवार की जरूरतों को नजरअंदाज करोगे तो तुम्हारे अच्छे कर्म का कोई अर्थ नहीं होगा। गुरुजी ने रामनाथ को एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाता हूं। यह कहानी राजा धर्मवीर की है, जो एक महान शासक था, लेकिन उसने अपनी अत्यधिक अच्छाई के कारण कठिनाइयों का सामना किया। गुरुजी ने कहा, राजा धर्मवीर का राज्य समृद्ध था। उसकी प्रजा उसे बहुत पसंद करती थी। वह हमेशा प्रजा की भलाई के लिए काम करता था, लेकिन उसका एक दोष था। वह हर किसी की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। वह कभी नहीं कहता था नहीं। रामनाथ ने सवाल किया, गुरुजी, क्या यह बुरी बात है? गुरुजी ने उत्तर दिया, देखो, एक दिन राजा ने देखा कि उसके राज्य में सूखा पड़ा है। लोग परेशान थे। राजा ने अपनी पूरी संपत्ति और अनाज प्रजा के बीच बांट दिया, लेकिन उसने अपने और अपने परिवार की जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया। गुरुजी ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, राजा धर्मवीर ने अपने राजकोष को खाली कर दिया। जब उसके पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तब उसकी प्रजा उसे भूल गई। लोग अपनी अपनी समस्याओं में उलझ गए। राजा ने सोचा, मैंने सबके लिए किया, लेकिन अब मेरे लिए कोई नहीं है। रामनाथ ने फिर पूछा, गुरुजी, राजा ने फिर क्या किया? गुरुजी ने कहा, राजा ने एक दिन एक ज्ञानी संत से मुलाकात की। संत ने कहा, महाराज, आपकी अच्छाई अद्भुत है, लेकिन आपको खुद की भी देखभाल करनी चाहिए। अगर आप खुद कमजोर होंगे तो दूसरों की मदद कैसे कर पाएंगे? गुरुजी ने अब रामनाथ को एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक सुंदर और विशाल बरगद का पेड़ था, जो गांव के बीचों बीच खड़ा था। यह पेड़ बहुत पुराने और शक्तिशाली था। यह गांव के सभी लोगों को छाया देता और उसका फल सभी के लिए भोजन का स्रोत था। गांव के बच्चे इसके नीचे खेलते थे और बुजुर्ग लोग वहां बैठकर अपनी बातें करते थे। एक दिन एक बूढ़ी महिला जया उस पेड़ के नीचे आई। वह बहुत थकी हुई थी और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने पेड़ से कहा, हे पेड़, मैं बहुत भूखी हूं, क्या तुम मुझे अपना फल दे सकते हो? बरगद का पेड़ बोला, बेटी, मैं तुम्हें फल दे सकता हूं, लेकिन तुमने क्या किया है? तुमने कभी मेरे लिए कुछ किया है? जया ने कहा, मैं तो हमेशा तुम्हारे नीचे बैठती हूं, तुम मेरी मदद करो। गुरुजी ने आगे कहा। पेड़ ने कहा, मैं तुम्हें फल दूंगा, लेकिन याद रखो, मुझे भी अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए पोषण चाहिए। जया ने फिर से कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। फिर पेड़ ने जया को फल दिया। गुरुजी ने कहा। जया ने उस फल को खाया और अपनी स्थिति को समझा। उसने पेड़ की बात को ध्यान से सुना। फिर वह रोज पेड़ की देखभाल करने लगी, उसकी जड़ों में पानी डालने लगी और आसपास की सफाई करने लगी। कुछ ही समय में वह मजबूत हो गई और पेड़ भी। पेड़ ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह कभी भूखी नहीं रहेगी। इस तरह जया ने समझा कि सिर्फ दूसरों से लेना नहीं, बल्कि उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। इसी तरह पेड़ ने भी जया से सीखा कि एक दूसरे की देखभाल करने से सभी की भलाई होती है। गुरुजी ने रामनाथ से कहा, तो बेटा, तुम्हें समझना चाहिए कि अच्छाई का बोझ उठाने के साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना चाहिए। राजा धर्मवीर और बरगद के पेड़ दोनों ने हमें यह सिखाया है कि अगर हम अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करेंगे तो न केवल हम कमजोर होंगे, बल्कि जिनकी मदद करने का हम प्रयास करते हैं वे भी हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। रामनाथ ने ध्यानपूर्वक सुना। उसने कहा, गुरुजी, आप सही कह रहे हैं। मैं हमेशा दूसरों की मदद करता रहा, लेकिन अपने परिवार की जरूरतों को भुला दिया। अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे संतुलन बनाना होगा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही है रामनाथ, दूसरों की मदद करना अच्छा है, लेकिन अगर तुम खुद को और अपने परिवार को मजबूत नहीं करोगे तो तुम अपनी अच्छाई के साथ साथ अपनी शक्ति भी खो दोगे। उस दिन के बाद रामनाथ ने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने समझा कि पहले अपनी जरूरतों का ध्यान रखना जरूरी है। उसने सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, अब से मैं अपनी और बच्चों की जरूरतों को प्राथमिकता दूंगा, लेकिन मैं फिर भी जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तत्पर रहूंगा, लेकिन इस बार सोच समझकर। सुमित्रा ने कहा, यह सुनकर अच्छा लगा रामनाथ। हमें एक योजना बनानी होगी ताकि हम जरूरतमंदों की मदद कर सकें, लेकिन अपने संसाधनों को भी सुरक्षित रख सकें।
रामनाथ ने गांव के अन्य किसानों के साथ चर्चा की और उन्होंने एक सहायता समूह बनाने का निर्णय लिया। इस समूह का उद्देश्य यह था कि सभी किसान अपनी जरूरतों और समस्याओं पर चर्चा करें और मिलकर मदद करें। इस तरह एक दूसरे की मदद करते हुए वे खुद को भी मजबूत कर सकते थे। समय बीतता गया और रामनाथ के नेतृत्व में गांव ने एक नया मोड़ लिया। सभी किसानों ने एकजुट होकर अपनी फसलें साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक बाजार की स्थापना की जहां वे एक दूसरे के साथ अपने उत्पाद बेचते और जरूरतमंदों की मदद करते थे। गांव में एक कोष भी स्थापित किया गया जिसमें सभी किसान कुछ राशि डालते थे। जब किसी की फसल खराब होती या जब किसी को स्वास्थ्य समस्या होती तो इस कोष से उनकी मदद की जाती। गांव के लोग अब पहले से अधिक खुश और समृद्ध थे। उन्होंने रामनाथ की नेतृत्व क्षमता की सराहना की। रामनाथ ने समझा कि अगर वह अपनी और अपने परिवार की भलाई के साथ दूसरों की भलाई को जोड़ता है तो सभी की जिंदगी बेहतर हो सकती है। एक दिन गांव के लोग फिर से गुरुजी के पास गए और उन्हें अपने सुधारों के बारे में बताया। गुरुजी ने खुश होकर कहा, यह बहुत अच्छा है रामनाथ, तुमने न केवल अपने परिवार की मदद की है बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा भी दी है। तुमने दिखाया है कि असली अच्छाई तब होती है जब हम खुद को और दूसरों को एक साथ देखते हैं। गुरुजी ने अब गांव से जाने का निर्णय लिया। रामनाथ ने कहा, गुरुजी, कृपया हमें छोड़कर मत जाइए। आपकी शिक्षाएं हमारे लिए अमूल्य हैं। हम आपको याद करेंगे। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी शिक्षाएं हमेशा तुम्हारे दिल में रहेंगी। याद रखो, जीवन में सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम अपने और दूसरों के बीच संतुलन बना पाते हैं। मेरी शुभकामना हमेशा तुम्हारे साथ है। गुरुजी ने सभी को आशीर्वाद दिया और गांव से चले गए, लेकिन उन्होंने अपने पीछे एक मजबूत समुदाय और एक नई सोच छोड़ दी थी। रामनाथ ने अपने बच्चों को भी इसी शिक्षाओं के साथ बड़े होने का अवसर दिया। उसने गौरी और रवि को यह सिखाया कि दूसरों की मदद करने के साथ साथ खुद की देखभाल करना भी जरूरी है। उन्होंने गांव में सभी बच्चों को एकत्रित कर एक शिक्षाप्रद कार्यक्रम शुरू किया जिसमें वे अपनी अपनी कहानियां साझा करते थे और एक दूसरे को मदद करने के लिए प्रेरित करते थे। गांव में एक बार फिर जीवन की खुशियां लौट आईं। सभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते और अपनी मुश्किलों का सामना करते। रामनाथ की अच्छाई ने गांव को नया जीवन दिया था और उसकी परिवार के साथ साथ सभी की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आया था। और गुरुजी की ये 5 बातें हमें भी अपने जीवन में उतारनी चाहिए ताकि हम भी अपना जीवन संतुलित बनाकर रख सकें। पहली बात, संतुलन बनाए रखें। बहुत ज्यादा अच्छा बनने के बजाय जीवन में संतुलन की जरूरत होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे इंसान न बने, बल्कि यह कि आप अपनी सीमाओं को समझें और दूसरों के लिए हमेशा खुद को न भूलें। दूसरी बात, स्वयं के लिए समय निकालें। अपने लिए भी सोचना जरूरी है। अगर आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छे बनने की कोशिश करेंगे तो आप खुद के प्रति अन्याय करेंगे। तीसरी बात, अच्छाई का सही अर्थ। अच्छाई का मतलब सिर्फ दूसरों को खुश करना नहीं है। सही अच्छाई वही है जो आपको आंतरिक रूप से संतुष्टि और शांति दे। चौथी बात, लोगों की स्वीकृति से परे। हर किसी को खुश करने की कोशिश कभी पूरी नहीं होती। लोग अलग अलग होते हैं, उनकी उम्मीदें और मानदंड भी अलग होते हैं। इसलिए खुद को दूसरों की स्वीकृति से परे रखें और वही करें जो सही लगे। पांचवी बात, स्वाभाविक रहें। अत्यधिक अच्छा बनने की जगह स्वाभाविक रहें। जो आप हैं उसी रूप में खुद को स्वीकार करें और उसी के अनुसार दूसरों के साथ व्यवहार करें। इस तरह रामनाथ की कहानी ने गांव के सभी लोगों को सिखाया कि असली अच्छाई तभी है जब हम अपनी और दूसरों की जरूरतों के बीच संतुलन बना सकें। हमें दूसरों की मदद करते रहना चाहिए, लेकिन हमें अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखना भी जरूरी है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब हम मजबूत होते हैं तभी हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम सीखते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात संतुलन है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों और जरूरतों का ध्यान रखना भी अनिवार्य है। जैसे बरगद का पेड़ और राजा धर्मवीर की कहानी ने हमें सिखाया
हमें एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ना चाहिए। गुरुजी के उपदेश हमारे जीवन में प्रेरणा देने का काम करते हैं और हमसे यह सिखाते हैं कि हम सभी को मिलकर एक सुंदर और सहयोगी समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जब हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अच्छाई का बोझ साझा करना और दूसरों की मदद करते हुए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना, यही जीवन की सच्ची समझ है। इस प्रकार रामनाथ की यात्रा एक सीखने की प्रक्रिया थी, जिसमें उसने अपनी अच्छाई और दूसरों की मदद करने के साथ साथ खुद की देखभाल करने का